नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत है। आज के लिए हम एक नया टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली सर्विसेज में इंस्टेबिलिटी या तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नौकरी में अस्थिरता, ये क्यों होती है, किस तरह से होती है और कैसे चलती है, और ग्रहों के साथ जुड़े हुए हम इसका मुआयजा ले लेंगे। कई जातकों के जीवन में नौकरी में स्थिरता न होना यह एक प्रमुख समस्या होती है। यदि लग्न स्थान माने तनु स्थान, दशम स्थान माने दशम भाव, कर्म स्थान जिसे कहते हैं, इसमें अगर द्विसभाव राशियां हो या लग्नेश माने प्रथम स्थान का अधिपति स्थिर राशि में ना हो, तो ऐसा प्रभाव अक्सर दिखाई देता है। जब व्यक्ति बार बार नौकरी बदलता है तो विशेष रूप से षष्ठ स्थान और दशम स्थान अवश्य देखना होता है। अभी नौकरी बदलने की कौन सी स्थितियां पैदा होती है, किस तरह से, क्यों होती है? कई बार यह परिवर्तन उचित कारण से होता है, जैसे अधिक अच्छी नौकरी मिली, अधिक वेतन का अधिक वेतन मिल रहा है, या ऊंचा पद या सुविधाएं मिलने के कारण, माने अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एक्सेस सैलरी मिल रही है, या तो प्रमोशन मिल रहा है, अच्छी नौकरी, अच्छा जगह पर नौकरी मिलने की आशंका आ गई है और बहुत ही बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना होती है, तो ऐसे में पुरानी नौकरी छोड़ना स्वाभाविक है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हाथ में कोई नई नौकरी न होते हुए भी जातक पुरानी नौकरी छोड़ देता है। इसके पीछे कारण यही होता है, या मनपसंद काम नहीं मिल रहा, मेहनत, योग्यता और शिक्षा की कदर नहीं हो रही है, अपमान सहन नहीं हो रहा है, या प्रशासनिक निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण लगते हैं। नौकरी स्थिर रहने के कोई योग होते हैं। हर एक की जातक की जन्म कुंडली में, होरोस्कोप में नौकरी स्थिर रहने के भी कोई योग होते हैं। जैसे कि यदि लग्नेश स्थिर राशि में हो और दशम भाव में स्थिर राशि हो, तो नौकरी दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ होती है। यदि द्वितीय माने सेकेंड हाउस, नवम माने नाइन्थ हाउस, दशम माने टेंथ हाउस और एकादश माने 11वां भाव, इनके बीच में शुभ संबंध या शुभ योग हो, तो जातक की नौकरी में निरंतर प्रगति और उत्कर्ष होती रहती है। सूर्य और मंगल के शुभ योग तथा उन पर शुभ दृष्टि हो, तो ये अधिकार और पद प्राप्ति के योग दर्शाते हैं। अभी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अपने ग्रह क्या संकेत देते हैं, कौन से संकेत देते हैं, माने स्थिरता प्राप्ति के लिए ग्रह संकेत कौन से होते हैं? तो नौकरी में स्थिरता हेतु कुछ ग्रह योग अवश्य देखना चाहिए। जैसे रवि का त्रिकोण भाव से संबंध, शनि और मंगल का कर्म स्थान माने दशम भाव पर दृष्टि, उनका संबंध, और शुभ ग्रहों की दशा और अंतर्दशा का समय। जब कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चलती है, तब जातक को अधिक उन्नति अनुभव होती है। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि सर्विस और बिजनेस, ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं। तो मैंने नौकरी से व्यापार की ओर या सर्विसेज से बिजनेस की ओर कैसे जाती है, कोई चेंजेस होते हैं? यस, जरूर होते हैं। जैसे है कि यदि दशमेश माने दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, तो कई जातक घर से ही कोई व्यवसाय शुरू कर देते हैं। उस समय के साथ उसमें वृद्धि हो जाती है। परंतु यदि द्वितीय माने सेकेंड हाउस, षष्ठ माने सिक्स हाउस और दशम माने टेंथ हाउस भाव दूषित हो, तो या उनके स्वामी कुयोग में हो, तो या नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता पाना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कुछ ने तो दोहरी भूमिका वाले भी योग आते हैं, जैसे कि कोई सर्विस भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है। तो वो कैसे देखा जाएगा? यदि व्यवसाय स्थान माने दशम भाव का संबंध बुध बुध ग्रह से हो, बुध,
और बुध अपनी स्व राशि या उच्च राशि में हो, माने कन्या राशि में है या मिथुन राशि में है, तो कुछ जातक नौकरी के साथ साथ कोई सहायक व्यवसाय या माने साइड बिजनेस या तो पैसिव इनकम की तरफ मुड़ते हैं। शुरुआत में जोखिम से बचने के लिए व्यवसाय नहीं करेंगे, परंतु नौकरी में स्थैर्य मिलने पर वही जातक व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस चालू कर देते हैं और समय के साथ साथ उसमें स्थिरता प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से यही तभी संभव होता है जब कुंडली में ग्रह स्थिति उस दिशा में अनुकूल हो। कुल मिलाकर दशम भाव, लग्नेश की स्थिति, स्थिर या द्विस्वभाव राशियां और शनि, मंगल, सूर्य जैसे कर्म कारक ग्रहों की दृष्टि नौकरी के स्थैर्य या अस्थैर्य का प्रमुख आधार होता है। अगर आप भी अपनी नौकरी या व्यवसाय संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो मुझे अवश्य संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9702089298। अवश्य संपर्क करें, अपना विवरण उसमें प्रविष्ट करें, जैसे कि जन्म तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और जातक का नाम। अपने सवालों का जवाब पाइए। धन्यवाद।